इसी बीच आपको बता दें कि इस बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। आपको बताएं कि सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से विपक्ष पर बड़ा प्रहार भी इस मामले को लेकर किया गया और जवाब यहां सुधांशु त्रिवेदी की ओर से दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया कि जो लोग राम को नहीं मानते थे आज वो राम के अस्तित्व को मान रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कही गई। सांस्कृतिक चेतना की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोध गया और उसी के साथ साथ भव्य श्री राम मंदिर का विषय भी आता है। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं? देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय मैं कह रहा हूं ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी, मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापति महोदय। आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए। तो अखिलेश के बयान पर अयोध्या की जनता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये समाजवादी पार्टी संस्कृति सनातन धर्म के पहले से ही विरोधी थी और अखिलेश यादव की मानसिकता ठीक नहीं है, इसीलिए अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद को यहाँ राजा कहा। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नेता यहाँ का राजा नहीं हो सकता। यहाँ का राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला सरकार हैं, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाया, साधु संतों को आतंकवादी बोले, रामचरितमानस को बैन लगाने के लिए बोलते हैं। यही सपा है जो, ये सपा की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश भयानक के रूप में दिखता था, आज 500 वर्षों तक मंदिर बन गया है। उसके बाद अखिलेश यादव को हिरण्यकश्यप और रावण के जैसे विचारधारा उत्पन्न हो चुका है। भगवान राम यहाँ के राजा हैं, अवधेश प्रसाद कहाँ के राजा हो गए? यहाँ के राजा भगवान राम हैं और वही हमेशा रहेंगे।